नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी पटेल नगर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में गोवर्धन पूजन का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें पटेल नगर के सभी निवासियों ने व नगर के गणमान्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कोविड-19 को देखते हुए मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम कपिल देव अग्रवाल, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, समाज सेवी मनीष चौधरी, सपा नेता गौरव स्वरूप, सभासद विकल्प जैन ने भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात सभी भक्तों द्वारा वहां पर अन्नकूट का भोजन प्रसाद का वितरण किया गया तथा सभी भक्तों के द्वारा गिरिराज महाराज का भी बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया गया। मुख्य अतिथि का स्वागत मंदिर के ट्रस्टी नवीन बंसल, राजीव बंसल, तरुण बंसल, निकुंज पंचाल आदि के द्वारा पटका पहनाकर व माला पहनाकर सम्मान किया गया तथा नगर के अशोक कंसल पूर्व विधायक, दीपक गोयल पूर्व सभासद, अनिल लोहिया, प्रियांशु जैन सभासद, विकल्प जैन सभासद, सचिन पटाखा, हरिकिशन भोला, राजीव वाधवा, सतीश संगल, रामा एजेंसी, शैलेंद्र सोम आदि ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उत्सव को सफल बनाने में पंडित दिनेश वशिष्ठ व पंडित अमित त्रिपाठी का सराहनीय योगदान रहा। देखिए, आज अन्नकूट जो कि दीपावली के पर्व से अगले दिन सभी हिंदू धर्म में सभी मंदिरों में पूरी जनता बड़ी श्रद्धा के साथ एक साथ सभी मंदिरों में पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। आज जैसे कि श्री रामलीला कमेटी नई मंडी पटेल नगर में बहुत अच्छा भोजन तैयार हो रहा था। वहाँ पे प्रसाद जो अन्नकूट महादेव का है, गोवर्धन पर्वत महाराज का, और सभी भाई हिंदू भाई बहुत ही अच्छी तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और व्यवस्था भी वहाँ पे बहुत अच्छी पाई गई। उसके बाद नागोदेव वाले मंदिर पटेल नगर में वहाँ पर भी बहुत अच्छी गोवर्धन की बहुत ही भव्य मूर्ति बनाई गई है और उनका पूजन किया गया। सभी लोग वहाँ पे बहुत श्रद्धा से प्रसाद का भी ग्रहण कर रहे थे। ऐसे ही अर्चक पुरोहित संघ के जो प्राचीन शिव मंदिर है केशवपुरी में, वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। वहाँ पर भी जाने का बहुत अच्छा संदेश देना चाहते हैं। अगर प्रोग्राम हो रहे हैं, त्यौहार भी थे, त्यौहार भी समाप्त होने के बाद देखिए, वैसे तो हमारे जो धर्म में त्यौहार चलते हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही सामाजिक स्तर से बहुत अच्छे और सूक्ष्म तरीके से सभी लोग मना भी रहे हैं और मनाते भी आए हैं। ये शास्त्रों में जैसे भी इस धर्म के बारे में लिखा है, अपने अपने धर्म में सभी लोग अपने जितने भी त्यौहार होते हैं सभी लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। और एक संदेश, सबसे पहले तो हम उस भारत के जो इस समय प्रधानमंत्री है उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस कोरोना काल के बाद भी जैसी स्थिति उन्होंने अपने इस धर्म को देखते हुए अपने पूरे देश ने श्री राम अयोध्या मंदिर में दीपक जलाकर एक नया पैगाम उसके अंदर दिया है। पूरे देश के अंदर हिंदू एकता बिल्कुल सभी को साथ लेकर के। दूसरा धन्यवाद हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को देते हैं, जो पूरी गाइडलाइंस के जरिए पूरे प्रदेश में उन्होंने शासन और प्रशासन को साथ लेकर के सभी त्यौहार बहुत ही भाईचारे से निभाए। तीसरा, हम अपने देश की सेना को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए हमारे ये त्यौहार इतनी धूमधाम से मनवाए, उनके लिए धन्यवाद है। चौथा, हम धन्यवाद देते हैं अपने शासन और प्रशासन को, जिन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाते हुए सभी को साथ लेते हुए पूरे नागरिकों की सेवा करते हुए इस धर्म के त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से निभाया। और सबसे हम धन्यवाद अपनी पूरी जनता मुजफ्फरनगर की जनता को देते हैं कि जैसे कि कुछ अभी मुद्दे चल रहे थे पीछे, कभी मस्जिद को में नमाज को लेकर के और कभी मंदिर के सामने इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, उसको देखते हुए सभी नागरिक ने बहुत पूर्ण सहयोग दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री। जनपद मुजफ्फरनगर में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सभी घरों में भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं सभी ने सादगी के साथ दीपावली का पर्व मनाते हुए एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। जहां एनजीटी द्वारा पटाखों पर बैन लगाया गया था, वहीं नगर में पटाखों की आवाज खूब सुनने को मिली। हर जगह पटाखे काफी दिखाई दिए। कई स्थानों पर तो खुले बाजार में पटाखे बेचे गए। दीपावली पर पटाखों की भरमार से धुआं ही धुआं नजर आने लगा। म्यूजिक की आवाज कम न करने पर गुस्साए युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल मामला जनपद शामली के गांव जमालपुर का है, जहां पर शनिवार की शाम को तेज आवाज में म्यूजिक बजाने को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक पक्ष के दो भाई अपने घर में बैठे खाना खा रहे थे। उसी वक्त अचानक दूसरे पक्ष के दो युवक मोन्टू और गौरव ने चाकू से हमला कर दिया, जिसे बचाने के लिए आए युवक के मामा पर भी दोनों हमलावर युवकों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया और वहाँ से फरार हो गए। जिसके बाद गंभीर हालत में दोनों घायलों को निजी चिकित्सालय में
में भर्ती कराया गया, जहाँ चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम हरिओम पुत्र सुभाष, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है और वह कक्षा 10 का छात्र था, जबकि युवक के मामा रुपेंद्र को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दोनों हमलावर युवकों को हत्या में प्रयुक्त चाकू समेत गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। झिंझाना के ग्राम जमालपुर में कल कुछ व्यक्ति वहां पर डेक लगा करके डांस कर रहे थे। उसी के सामने एक व्यक्ति मोन्टू, जिसका ट्यूबवेल है, वो वहां पर मोमबत्ती जलाने के लिए आया। उसने डेक की आवाज़ कम करने के लिए कहा तो वो लोग माने नहीं। इसके बाद उनमें कुछ कहासुनी हुई। वापस में जाकर के वो अपने भाई गौरव को साथ लेकर के आए तथा अपने साथ चाकू लेकर के आए, जिससे उन पर अचानक आक्रमण कर दिया। जिनमें से 2 व्यक्तियों को चोट आई, रुपेंद्र और हरिओम। दोनों को सीएससी ले जाया गया। सीएससी से उनको हायर सेंटर पर रेफर किया गया। उनको हायर सेंटर पर ले जाते समय हरिओम की रास्ते में मृत्यु हो गई तथा जो दूसरे रुपेंद्र घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। वो करनाल में अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को निशादेही पर जो आला कत्ल इस्तेमाल हुआ था उससे बरामद किया गया है। अग्रिम राष्ट्रीय सेवा भारती संगठन के मंत्री सुधीर जी के नेतृत्व में गांव चंदेला कोली सहारनपुर में शमशान घाट की सफाई कर श्रमदान किया गया। आर्य समाज गांव चंदेला कोली में सभी सदस्यों द्वारा शमशान घाट का सफाई करते हुए यह अभियान चलाया गया। शमशान घाट की सफाई में संगठन मंत्री के द्वारा श्रमदान किया गया। सहारनपुर के नागल में दीपावली की पूर्व संध्या पर संगठन मंत्री राष्ट्रीय सेवा भारती सुधीर कुमार ने अपने पैतृक गाँव चंदेला कोली में पहुँचकर दीपावली की पावन पर्व पर सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ कार्य हवन यज्ञ किया, जहां दूसरे दिन गोवर्धन के पावन पर्व पर शमशान घाट की साफ सफाई का कार्य किया गया, जिसमें स्वयं संगठन मंत्री ने श्रमदान किया। गांव के आर्य समाज के सदस्यों के द्वारा भी श्रमदान का कार्य किया गया। श्रमदान में प्रमुख सुधीर कुमार, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सेवा भारती, ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख नागल अनुराग आर्य, प्रकाश वीर शास्त्री, सुनील चौधरी, अनुज चौधरी, जितेंद्र दीवान, निखिल त्यागी, योगेश, मोहन चौधरी, विवेक चौधरी, बिरजू चौधरी आदि मौजूद रहे। सहारनपुर के गागलहेड़ी में सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे क्षेत्र कोल की स्थित टोल प्लाजा पर सपा पार्टी के क्षेत्रीय वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार हंगामा किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिला सचिव मोहित मुखिया, पिछला प्रकोष्ठ दीपक यादव, अंकुर यादव, वरिष्ठ समाजसेवी भूपेंद्र, अनुज चौधरी आदि मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने 10 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले गाँवों के लोगों का टोल माफ करने की मांग की व टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा लोकल जनता से की जाने वाली वसूली को बंद करने की मांग की। उनसे ये लोग बदतमीजी करते हैं, बार बार आईडी के लिए डिमांड करते हैं और बार बार ये बोलते हैं यहाँ पे टोल पे 200 आदमी है। और मैंने इनकी बात भी कराई है, इनके जो अधिकारी है दूसरे भाई साहब है, उनके साथ मेरी बात भाई साहब इधर आइए, आप इधर आइए। मैंने इन भाई साहब को अपना आधार कार्ड दिखाया कोलकी का। इन्होंने कहा कोलकी का कोई आधार कार्ड नहीं चलेगा, कोई मतलब नहीं है, 200 रुपये देने पड़ेंगे, 135 रुपये रिफंड के लिए 200 रुपये। उसके बाद बहसबाजी करने के बाद इन्होंने छोड़ भी दिया, नहीं यानी कि छोड़ दिया। तो इस समस्या का क्या समाधान है? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि 15-20 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री करा जाए। सारे किसान लोग हैं, कहाँ से देंगे इतना पैसा भाई? रोज की रोज निकलने वाले, कोई खाद लेने जा रहा, कोई बीज लेने जा रहा, बैंक में पैसे निकालने जा रहा, 2000 रुपए निकालने, उसे 200 रुपए निकाल के देते। वो मील है गलेरी में, कोई अपने बाप को रोटी देने जा रहा। किसान लोग हैं सारे। बिल्कुल भाई साहब, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ऐसा है भाई, टोल का जो भाई साहब ने समस्या बताई है, उस समस्या का समाधान ये है कि लोकल के लिए 300 रुपए का पास दिया गया, 315 रुपए का अपना पास उसका पूरा लाभ 1 महीने तक जरूरी है। मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बुढ़ाना में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मिशन शक्ति अभियान के तहत पीजी कॉलेज बुढ़ाना के सामने नगर के किनारे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची बुढ़ाना नगर पंचायत की अध्यक्षा बाला त्यागी, बुढ़ाना नगर पंचायत के ईओ ओमगिरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार प्राचार्य मौजूद रहे। डीएवी पीजी कॉलेज की डॉक्टर संगीता चौधरी, विभाग अध्यक्ष शिक्षा संकाय व डॉक्टर राजीव कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा वृक्षारोपण किया गया। सड़क के किनारे भारी प्रदूषण को रोकने व नागरिकों और छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय वृक्ष अशोक और गुलमोहर के वृक्ष लगाए गए। वृक्षारोपण का उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध जलवायु, छाया और सुंदर मनमोहक वातावरण मिले, यह इसका उद्देश्य रहा और पर्यावरण भी संरक्षित रह सके। आज मिशन शक्ति अभियान के क्योंकि वो 15 तारीख को उसका अंतिम दिन है, उसकी पूर्व संध्या पर अध्यक्ष महोदय श्रीमती बाला त्यागी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर श्री राजीव कुमार एवं नगर पंचायत के सभी स्टाफ के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जो कि बच्चियों के बेहतर भविष्य की कामना के साथ किया गया है। इसके अलावा शहर में जो प्रदूषण की समस्या है, वृक्षारोपण के द्वारा हम उस समस्या से भी निजात पाना चाहते हैं। तो बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए एक संदेश देने के लिए और मिशन शक्ति के अभियान की पूर्व संध्या पर यह अभियान चलाया गया है। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज त्योहारों के अवसर पर शेरकोट की मार्केट में कोरोना महामारी के बाद दीपावली एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर काफी रौनक देखने को मिली, जहां ग्राहकों को देखकर दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को डेकोरेशन से अच्छी तरह से सजाए रखा। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में गढ़ी मंदिर मोहल्ला फतेहनगर में दीपावली के अवसर पर गढ़ी मंदिर को दीपक और लाइटों से सुंदर भव्य रूप से सजाया गया, जहां पर श्रद्धालुओं ने आकर दीपक जलाए, जिसमें पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने भी दीपक जलाकर सबकी सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जहाँ पर मंदिर के अंदर सभी ने पूजा अर्चना कर दीपावली का पर्व मनाया। जाटव समाज पर टिप्पणी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। रविवार को दिन निकलते ही सैकड़ों की संख्या में दलित जाटव समाज के युवा कोतवाली के बाहर इकट्ठा हो गए और सोशल मीडिया पर निकट के ही गांव के लोगों द्वारा जाटव समाज को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर एवं गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया गया था, इसमें कोतवाली क्षेत्र के गाँव के ही कुछ दूसरे समाज के लोगों के द्वारा जाटव समाज पर टिप्पणी करते हुए नजर आए, जिसकी वीडियो देखते ही युवाओं का आक्रोश व्याप्त हो गया और सैकड़ों की संख्या में जाटव एवं दलित समाज के लोग कोतवाली के पास एकत्र हो गए और आरोपी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। समाज के लड़कों ने बाबा साहब के और हमारे जाटव समाज के ऊपर टिप्पणी करी है। आज भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो कोतवाली आए हैं, मैंने उन लोगों को समझाकर यहाँ रो रखा है कि इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगर हमारी FIR दर्ज नहीं होती है फिर दूसरी कार्रवाई हमारे आगे करेंगे और हमारी सुनवाई होनी चाहिए कि इस तरीके से आज समाज में इस तरीके की कुरीतियों को दूर करने के लिए बाबा साहब को पूरा विश्व मानता है, पूरा देश मानता है, उनके बारे में गलत टिप्पणियाँ की गई हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है, अगर हमारी नहीं सुनाई होती है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के जामिया अल हिदाया जामिया नगर नगला राई में आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में एक एजुकेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा व अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए उर्दू टीचर एसोसिएशन व यूडीओ की तरफ से मौलाना मूसा कासमी को मौलाना आजाद अवार्ड 2020 देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम की अध्यक्षता हाफिज मोहम्मद फुरकान अस्दी ने की, जबकि संचालन जामिया अल हिदाया व अल हिदाया पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मौलाना मूसा कासमी ने किया। इस अवसर पर हाफिज मोहम्मद फुरकान मौलाना मूसा कासमी, कलीम त्यागी, मौलाना एहसान कासमी, तहसीन अली, कारी शोएब आलम, कारी शाहनवाज कासमी, मौलाना जुनेद हाशमी, प्रिंसिपल मास्टर का साबिया खानम, आफरीन त्यागी, इफ्फत त्यागी, नुसरत जहां, शाफिया राहत आदि मौजूद रहे। शिक्षा दिवस के मौके पर आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम शिक्षा मंत्री, जिनको इमामुल हिंद कहा गया है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश को, जो कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, तो उसी मुनासिबत से आज इस प्रोग्राम को
यानी शिक्षक दिवस को जामिया हिदाया जामिया नगर नगलराई में मुनाकिद किया गया, उसको मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, जिसमें शिक्षा के कई विद्वान और माहिरीन तालीम और सामाजिक लोगों ने उसमें शिरकत की और उसमें प्रोग्राम के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक ख्वाब था, एक सपना था कि हिंदुस्तान के अंदर कोई बच्चा या कोई इंसान बगैर तालीम के, बगैर शिक्षा के चूंकि आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसका फंडामेंटल राइट्स है कि वो तालीम को हासिल करे, तालीम सीखे, पढ़े, पढ़ाए और हिंदुस्तान की, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना योगदान दे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा के मैदान में बहुत बड़ी कुर्बानियां और बहुत बड़े नुमाया काम अंजाम दिए। तो आज उसी मुनासिबत से उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज ये प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया गया, जिसमें कई स्कॉलर्स, कई उलमा और कई जिम्मेदार लोग शरीक हुए और एक पैगाम दिया इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कि हमारे आसपास, हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो बच्चे तालीम से महरूम हैं, शिक्षा से महरूम हैं और उनके सामने कुछ मसाइल हैं, कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करना, उन मसाइल को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे बच्चों को जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक बच्चे हैं, उनको तालीमी इदारों तक पहुंचाना, स्कूलों मदरसों तक पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो आज इस बात का अहद लिया गया है कि कोई बच्चा हमारे आसपास ऐसा न रहे कि जो पढ़ना चाहते हो और उनके पास वसाइल न हो, उनके पास संसाधनों की कमी हो। तो ऐसे लोगों को तालीमी इदारों तक पहुंचाना और उनके लिए तालीम का इंतज़ाम करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो इस मौके पर कुछ लोगों को जो सामाजिक और शिक्षा के मैदान में जो सेवाएं दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में विपिन कुमार के आवास पर दीपावली से पूर्व वातावरण में मौजूद विषैले तत्वों के निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में विशेष रूप से तैयार की गई औषधि युक्त सामग्री व शुद्ध देशी घी की आहुति विशेष मंत्रों के साथ दी गई। इस मौके पर अंकित व विपिन कुमार ने बताया कि वातावरण शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ साधन यज्ञ ही है। मुजफ्फरनगर जनपद के काउंट कुटेसरा में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मनीष के आवास पर दीपों का त्योहार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिन भर कुटेसरा में बाजारों में महिलाओं, बच्चों व युवाओं ने जहां जमकर खरीदारी की, वहीं मां लक्ष्मी व अपने इष्ट देवताओं की पूजा भी की। हर घर में जहां शाम होते ही मिट्टी के दीपों व मोमबत्ती से घरों को रोशन कर दिया गया, वहीं रंग बिरंगी झालरें घरों पर अपनी छटा बिखेरती नजर आई। बच्चों ने शाम होते ही बम पटाखों के साथ दीपावली का उत्सव मनाया। प्लस में ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और सभी अपनी दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। बस पटाखे वटाखे छोड़ते हुए बच्चों का ध्यान रखें। जय श्री राम। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल सहित गांव कुटेसरा, कसोली, पीपलशाह, बिरालसी, ज्ञाना माजरा, मुथरा आदि में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपों के इस त्योहार पर युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। घरों में दीप जलाकर पर्व को मनाया गया। पूरा क्षेत्र रोशनी से नहाया हुआ था। लोगों ने अपने घरों को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। शाम के समय मां लक्ष्मी व श्री गणेश का पूजन कर पर्व को मनाया गया। देर रात तक युवाओं ने पर्व पर जमकर आतिशबाजी की। वहीं सुबह से ही दुकानों पर मिठाइयों की जमकर खरीदारी की गई। बाजारों में पर्व को लेकर भारी भीड़ नजर आई। ज्यादा भीड़ होने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही। शनिवार को दीपावली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव गुनिया जुड्डी निवासी परिवार ने लड़की पक्ष पर तलाक के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। दरअसल मामला चरथावल थाना क्षेत्र के गांव गुनिया जुड्डी का है। गांव निवासी राजवीर सैनी ने किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा मिलकर मदद की गुहार लगाई। राजवीर सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके लड़के की शादी मुजफ्फरनगर जनपद के अलमासपुर में हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण उसकी पुत्रवधू अपने घर चली गई थी, जिससे इस प्रकरण में दोनों पक्षों में तलाक की बात हुई है। लड़के पक्ष का आरोप है कि तलाक के नाम पर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली गई है और उसके बाद भी तलाक की कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं लड़के पक्ष का आरोप है कि लड़की गाजियाबाद में किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में रह रही है। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि इस परिवार में जिस जगह भी शादियां की गई उसी जगह इस प्रकार की कार्रवाई कर सभी लोगों से पैसा ऐंठा गया है। पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला है जी कि मेरे लड़के की जो शादी हुई थी उसमें जो है फैसले फूसले के नाम से काफी पैसा ऐंठ लिया, हमें बर्बाद कर दिया। आगे भी पैसे मांग रहे, अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, हमें पता नहीं लगता। हम यहाँ से आए इनके पास में और हमें तो बर्बाद कर दिए। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि निष्पक्ष इसमें जांच करी जाए, जांच करके उन लोगों को गिरफ्तार करा जाए। जी मैं गुनिया जुड्डी का रहने वाला हूँ। ये मेरे भाई हैं विदित सैनी। इनकी शादी हुई थी सुरुचि सैनी के साथ में। सुरुचि सैनी की लड़की है, उनके 3 बच्चे हैं। सुरुचि सैनी की शादी उनके साथ में हुई थी। तलाक के नाम पे उन्होंने पैसा हमसे ऐंठ लिया और दूसरी शादी कर ली। सुमन दुआ के साथ में गुड़गांव का लड़का है, उसके साथ में शादी कर ली और उन्होंने ये धंधा बना रखा है। उनके छोटे वाली बहन थे, उनकी मेरठ में शादी हुई थी। उन्होंने तलाक के नाम से उससे भी पैसा 30-35 लाख रुपये ऐंठ लिया। अच्छा। जो छोटे वाला लड़का है उनकी भी शादी हरिद्वार में हुई थी, रोशनाबाद में। अब उनसे भी वो पैसा हटने के चक्कर में फंसे हैं। लड़की का खर्चा बन रहा है। उन्होंने लड़की को 2 महीने बाद ही घर से निकाल दिया था। कोर्ट ने उनका जो है खर्चा बांध रखा है, ना उनको खर्चा देते हैं और बार बार जो है थाने में वारंट आते हैं और जो है रिकवरी वारंट आते हैं, ना तो उसको खर्चा देते हैं और ना उसको बस प्रताड़ित ही करते रहते हैं। और अब हमसे भी वो जो है ना दोबारा पैसे मांग रहे हैं तलाक के नाम से। पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। 2 साल से बार बार वारंट आते हैं। अभी 20 तारीख में वारंट आया था, उससे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी वारंट आया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो कोर्ट से वारंट आ रहे हैं उन पर तो कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई करे, पुलिस कार्रवाई करे, एसपी साहब कार्रवाई करें। और हम जो है लास्ट में परेशान होकर के हम किसान स्वाभिमान संगठन अमरीश राणा जी के पास में आए हैं कि हमारी कुछ हेल्प करी जाए, इसमें निष्पक्ष जांच करके हमारी जो है न्याय करा जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कोटेसरा निवासी समाजसेवी जुनैद त्यागी ने दीपावली के पर्व पर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव कोटेसरा निवासी समाजसेवी जुनैद त्यागी ने दीपावली के पर्व पर चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र चौधरी, भोपा थाना प्रभारी सुबह सिंह यादव, कुटेसरा के कार्यवाहक चौकी इंचार्ज रणपाल सिंह आदि पुलिस अधिकारियों के पास पहुँचकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।